कुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैआ। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें बाजमात क़ियामुल लैल का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ दी। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस क़ियाम को कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी, आज की तरावी में कहफ़ का कुछ हिस्सा, आखिरी हिस्सा सूरतुल मरियम मुकम्मल और सूरह ताहा मुकम्मल तिलावत की गई। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मरियम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, कई सारे अम्बिया का जिक्र किया। फिर सूरह ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वही वाक़िया जो इससे पहले मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया था, वही तफसील से फिर से पेश किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है उसको बयान कीजिए। हम जानते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के शोहर नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अवाम के लिए एक पैगाम देना चाहा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अलग थलग किया। उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह को देकर भेजा। अब यहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जैसे ही जिब्रील अलैहिस्सलाम को इंसान की रूप में देखते हैं, घबरा जाते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पनाह मांगने लगते हैं, इन्नी अऊदु बिका, क़ालत इन्नी अऊदु बिका। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम घबरा जाती हैं और पनाह मांगने लगती हैं। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चूँकि इंसानी शक्ल में थे, बशरी रूप में थे, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नमा अना रसूलु रब्बिक, आप घबराइए नहीं, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से भेजा गया पैगाम्बर हूँ, पैगाम देने वाला हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान नहीं हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तफसीर की किताबों में लिखा है, मरियम अलैहिस्सलाम के ग्रेबान में फूंक मारी जिससे वो हामिला हो गई। अब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान हो गई, हामिला हमल से हैं और ये घबरा रही हैं कि अब मैं अपनी कौम की तरफ जाऊंगी, लोगों की तरफ जाऊंगी तो उन्हें क्या जवाब दूंगी, मेरा तो कोई शोहर है नहीं और लोगों की नज़रों में मैं आबिदा मुत्तकी नेक औरत हूँ। अगर मैं इस हालत में लोगों के पास जाऊंगी तो क्या जवाब दूंगी। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से ये मतलब ऐसी दरख्वास्त की कि काश मैं इससे पहले मर गई होती, मैं मर गई होती, लोगों के जहनों से निकाल दिया गया होता मुझे, यानी मर के एक ज़माना गुजर जाता, लोग मेरा जिक्र ही ना करते, ये होने से पहले मैं मर गई होती। तो एक डर था, अवाम के पास जाऊंगी तो अवाम पूछेगी, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। इसलिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने इस तरह कहा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि उन्हें तसल्ली दो। फिर वाक़िया तफसील से है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हैं कि आप खजूर खाइए, पानी पीजिए, अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाइए, जब लोगों के पास जाओ
तो साफ कह देना कि मैंने रोजा रखा है, लोगों से बात नहीं करना है मुझे। लोगों ने जब देखा तो ताने मारना शुरू किए, या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्राअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ए हारून की बहन, ये क्या किया है तूने? तेरे खानदान में कोई भी ऐसे नहीं थे, ऐसा क्या कर दिया तूने? यानी बुरा काम अंजाम दे के आई है। अब लोगों के ताने सुनना था। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म था कि बात नहीं करना है। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा किया, फ़अशारत इलैहि, गोद में जो बच्चा था उस बच्चे की तरफ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया। अब लोगों ने कहा, मन काना फिल महदी सबिया कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, जो बच्चा गोद में है उससे हम कैसे बात कर पाएंगे? अल्लाह का मोजिज़ा देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए। छोटा सा बच्चा गोद में है, जिसे आगे चलकर दुनिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। जब लोगों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर ताने बरसाने लगे, बुरा भला कहना शुरू किया, तो वो छोटा सा बच्चा जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में था, कह उठा, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ लोगो, कहने से पहले सोच लिया करो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, मुझे किताब दी गई है। वजअलनी नबिय्या, और मुझे नबी बनाकर भेजा गया है। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काह, और मुझसे ये वसीयत की गई है कि मैं नमाज की पाबंदी करता रहूं, सदका खैरात करता रहूं, मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये हुक्म लेके आया हूँ। फिर अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़ये को जिक्र करने के बाद कहता है, ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम, ये ईसा इब्ने मरियम थे। अल्लाह की शान देखिए, बगैर शोहर के अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को हामिला कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के लिए एक निशानी बना दिया कि बगैर मर्द के औरत को हमल ठहर गया। तो ऐसे कौन है जो बगैर औरत के दुनिया में आए? जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जज़ाकल्लाहु खैर। और ऐसे कौन थे जो सिर्फ एक मर्द से आए हैं, उनकी कोई औरत नहीं? जी, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फी इल्मिक। अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए, किसी को बगैर माँ बाप के पैदा किया, किसी को माँ के बगैर बनाया, तो किसी को शोहर के बगैर बनाया। ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला बयान करके अपनी कुदरत बताना चाहता है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो इन वाक़यात से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह हमें जैसे आजमाता है मुसीबतों में, परेशानियों में, अगर हमारा ईमान पुख्ता रहा तो कितनी बड़ी आजमाइश थी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए। बगैर मर्द के हामिला होके कौम के पास जा रही हैं, कितनी बड़ी आजमाइश। आज सुसाइड कर लेते हैं, गोली खा के हमल गिरा देती हैं, वो तो गलत काम से ये सब होता है। मगर यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी आजमाइश, फिर भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, सब्र तहम्मुल से काम लिया। अल्लाह का जो हुक्म था उस हुक्म की पैरवी करते रहे। इस वाक़ये के बाद अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करता है, वज़्कुर फिल किताबि इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कलीमुल्लाह था, खलीलुल्लाह। मोहब्बत के जो दर्जे हैं
उन दर्जों में सबसे पहला दर्जा खुल्ला है, खलील, जिससे खलील जिगरी यार, ऐसा यार उसके जैसा कोई और ना हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुकाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया। कितनी आजमाइशें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे आई, कितनी आजमाइशों से दो चार किया गया। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बाप बेटे के दरमियान की जो गुफ्तगू है, जो दावत इलाही है, इसको नकल करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, मेरी इस किताब में, मेरे इस कलाम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़िया है वो लोगों को पढ़ के सुनाइए। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदाकत की तस्दीक कर रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, नबी हैं। इज़ क़ाल लि अबी या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मअु वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैया। देखिए समझाने का कितना प्यारा अंदाज है। बेटा अपने बाप से कह रहा है, अय अब्बा जान, ऐसी चीजों की क्यों कर इबादत करते हो जो न सुनती हैं, न देखती हैं, न आपको कोई फायदा पहुंचाती हैं? ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हो? या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिक, अय अब्बा मैं ये बातें ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मुझे ये बातें सिखाई गई हैं, ये इल्म मुझे दिया गया है जो आपको नहीं मालूम। फत्तबिअनी, आप मेरी पैरवी कीजिए। अहदिका सिरातन सविय्या, मैं आपको सिरात मुस्तकीम पे लाऊंगा, सिरात मुस्तकीम पे चलाऊंगा। या अबती ला तअबुदिश शैतान, अय अब्बा जान, आप ये जो बुतों की इबादत कर रहे हो, बुतों को जो बेच रहे हो, ये दरअसल शैतान की इबादत है, शैतान की पैरवी है। ला ताबुदिश शैतान, शैतान की पैरवी मत कीजिए। इन्ना शैतान काना लिर्रहमानि आसिया, शैतान रहमान की नाफरमानी करके आया है। शैतान अल्लाह तबारक व तआला के रहमत से धुतकार दिया गया है। आप ऐसी मखलूक की पैरवी कर रहे हैं। या अबती इन्नी अखाफ, अब्बा जान मुझे डर है, अयमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकूना लिश्शैतानि वलिया, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे डर है कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला का अजाब दबोच लेगा आपको, शैतान आपका दोस्त बन जाएगा। कितनी प्यारी नसीहत है। बेटे ने अपने बाप से कितने प्यारे अंदाज में दावत दिया है। आज कोई है ऐसा नौजवान जो अपने बिगड़े हुए बाप की तरबियत कर सके? आज कोई ऐसा नौजवान है जो अपने गुमराह बाप को राह रास्त पे लाने के लिए इस तरह की नसीहतें कर सके? हम जानते हैं कि हमारे अब्बा थिएटरों को जाते हैं, फिर भी हम खामोश हैं। हम जानते हैं हमारे अब्बा बीड़ी सिगरेट के आदी हैं, फिर भी हम खामोश हैं। हम जानते हैं हमारे अब्बा नमाजों की पाबंदी नहीं करते, फिर भी हम खामोश हैं। गलत बात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने प्यारे अंदाज से समझाए, अय अब्बा जान, आप शैतान की इबादत मत करो, बुतों की पूजा मत करो, आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो। अगर ऐसे करोगे तो क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से दो चार होना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या हुआ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को तो रद्द कर दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो नसीहत की थी उस नसीहत को तो रद्द कर दिया गया। सिर्फ रद्द नहीं किया गया, धमकाया गया, डराया गया। अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम, इब्राहीम हमारे माबूदों से तुम मुंह मोड़ रहे हो, हमारे माबूदों को तुम बातिल ठहरा रहे हो। लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हें संगसार कर दिया जाएगा, पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा, इस तरह तुम मुझसे दूर हो जाओगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अस्तिना चढ़ा के, क्या भाई मेरे को ऐसा बोलते, क्या बोल के नहीं बोले? क़ाल सलामुन अलैक, अब्बा जान समझाना मेरे बस की बात थी, मैंने समझा दिया, आप नहीं माने, मुझे अफसोस है, तुम पर सलामती हो, मैं निकल रहा हूँ।
सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, मैं अल्लाह तबारक व तआला से तुम्हारे लिए दुआ करता रहूँगा, तुम्हारी मग़फ़िरत की दरख्वास्त करता रहूँगा। कितने प्यारे अंदाज से समझाए। समझाने के बाद जब नहीं माने, डराए गए, धमकाए गए, तो रुस के नहीं चले गए, घर छोड़ के नहीं चले गए। जाने से पहले अपने बाप से ये कह के गए कि अब्बा जान आप पर सलामती हो, शैतान के बहकावे में आ गए हो, मगर मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता रहूँगा। मगर अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है, जो उसके साथ दूसरों को शरीक करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ नहीं करता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, उनकी पैरवी करने का हुक्म दिया, वहाँ कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप से इस्तिग़फ़ार करना ये एक छोड़ दो। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी माफ़ी मांग ली। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को जो दावत दी, इससे हमें दावत देने का अपने ख़ानदान वालों को, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों अहबाब को किस तरह दावत देना है ये सबक मिलता है। जाते भाई तुम्हें जो करने वो बिल्कुल गलत है, पहले समझाओ, अच्छे तरीके से समझाओ, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझाया कि तुम जिनकी इबादत करते हो वो ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना आपको कोई फायदा पहुंचाते हैं, तो ऐसों को पुकार के क्या मिलेगा। बंदा सोचेगा कि हाँ भाई, अब अगर अल्लाह तबारक व तआला उसको हिदायत नहीं देना चाहा तो फिर, लेकिन समझाना तो हम पे वाजिब है। हम जानते हैं बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि एक बात भी नबी से हम तक पहुंची है तो उस बात को पहुंचाना है, और दावत दीन का फरीजा अंजाम देना बहुत बड़ा मिशन है। और ऐसे मिशन को हम छोड़ दिए, ऐसे मिशन को तर्क कर देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से रहमतों की उम्मीद लगाए हैं, तो फिर अल्लाह की रहमतें कैसे आएंगी। दावत करने से, दावत व तबलीग का काम करने से न सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल होती हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मुआफ़ करता है, बरकतें नाजिल होती हैं, हमारे लिए रास्ते फराहम करता है। दावत व तबलीग के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये अंबिया का मिशन था। और सूरह कहफ में इल्म के ताल्लुक़ से भी हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या आया, इंशाअल्लाह वो कल बताऊँगा। तो इन दो वाक़यात से हमें जो सबक मिलता है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़ये से, कि जितनी भी बड़ी आजमाइश क्यों ना आ जाए, हमें अल्लाह पे ईमान रखना चाहिए। अल्लाह कादिर है, कादिर मुतलक है, हर चीज़ पे वो कादिर है। तो जब वो आजमाना चाहता है तो उस आजमाइश में कामयाब हो गए तो फिर बदला भी देना जानता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये से हमें ये दर्स मिलता है कि अपने अपनों को किस तरह समझाया जाता है, रिश्तेदार को, ख़ानदान वालों को, दोस्तों अहबाब को जिनसे हमारा ताल्लुक़ है, उनको किस तरह प्यार और मोहब्बत से समझाया जाता है, इसका दर्स हमें इस वाक़ये से मिलता है। तो लिहाजा आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन आयतों पर गौर करने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह तो हम तमाम के सियाम व क़ियाम को कबूल फरमा। अल्लाह तो हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम की नेकियों को कबूल फरमा। हमें जब तक जिंदा रख, ईमान इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।